सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की आराधना हो। प्रभु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपको प्यार करता हूँ, मैं आपको प्यार करता मैं हूँ, आपको बहुत प्यार करता हूँ। मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। परम प्रसाद में उपस्थित यीशु, परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु मैं यीशु, सारे हृदय से, मैं सारे हृदय से, सारे मन से, सारे मन से, सारी बुद्धि और शक्ति से सारी बुद्धि और शक्ति से आपको प्यार करता हूँ। आपको प्यार करता हूँ। मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। मैं आपको बहुत प्यार करता मैं हूँ। आप में विश्वास करता हूँ। मैं आप में विश्वास करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम लोग 40 सा काल में अपने जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन लाते हुए प्रभु के समान पवित्र जीवन जीने, साथ ही साथ पापों का प्रायश्चित करते हुए, जीवन में किए हुए पापों को स्वीकार करते हुए एक नया जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं। जिस प्रकार प्रभु का पुनरुत्थान ईस्टर उस नया जीवन को दिखाता है, इस 40 काल में हमारे ये सफर उस इंतजार में है, पुनरुत्थान का वो खुशी मनाने के लिए। यदि उसको सचमुच में मनाना है, उस आनंद हमारे जीवन में, हमारे परिवार में चाहिए, तो हमें अपने पापों को स्वीकार करना, पापों से मुक्ति प्राप्त करना जरूरी है। जब तक हम अपने पापों को त्यागेंगे नहीं, पाप स्वभाव को त्यागेंगे नहीं, तो हम उस ईस्टर का खुशी नहीं मना पाएगा। हमें मालूम है पुराना विधान के अनुसार इस्राएली लोग बार बार पाप करते थे और उनके ऊपर बार बार विपत्तियां आते थे। उस विपत्ति के समय पर वे ईश्वर को पुकारते हैं, तब ईश्वर उन पर दया कर उन्हें फिर से वो आनंद खुशी लौटा देता था। बार बार पाप करने वाला इस्राएल, बार बार क्षमा करने वाला ईश्वर। हम लोग ज्यादातर बोलते हैं इस्राएली लोग मिस्र देश के गुलामी में 430 वर्ष रहा। उसी देश में इस्राएल का पुत्र अपने भाई को गुलाम बना करके भेजा था। उसी धरती पर उनको 430 वर्ष गुलाम बनकर के रहना पड़ा। इसके बाद हम लोग देखते हैं वहां से छुड़ा करके फिर से ईश्वर इस्राएल देश, इस्राएलियों को कनान देश लेके आते, फिर से ईश्वर को भूलते हैं। तब नबूकदनेस्सर के हाथों में 70 वर्ष के लिए बाबुल के गुलामी में बेचते। केवल इतना ही नहीं, यदि हम न्यायकर्ताओं का ग्रंथ को पढ़ेंगे, उसके अध्याय 3 से 6 तक, केवल 3 अध्यायों में अनेकों बार इस्राएलियों के ऊपर अत्याचार होता हुआ हम देखते हैं। इसके पीछे का कारण है 70
सत्य ईश्वर को वे लोग त्याग दिया। ईश्वर को नियमों को भुलाकर वे कार्य किया। अध्याय 3 न्यायकर्ता, जजेस चैप्टर 3, न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 3 उसके वाक्य 7 से लिखा है, इस्राएलियों ने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। उन्होंने क्या किया? बाल देवताओं, अशेर देवियों को पूजा कर रहा है। इसलिए प्रभु का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा और हम देखते हैं मेसोपोटामिया का राजा के अधीन में 8 वर्ष के लिए दिया। अन्य देश के राजाओं के हाथों में देने का मतलब है अन्य राजाओं द्वारा इस्राएलियों पर अत्याचार किया, गुलाम बन करके रहा। तब लोग रोना शुरू किया, प्रभु से माफी मांगा, प्रभु ने उन्हें क्षमा किया। वाक्य 11 में लिखा है, इसके बाद देश में 40 वर्ष तक शांति रही। इसके बाद अगला शब्द फिर से हुई है, इस्राएलियों ने फिर वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। तब अगला वचन वाक्य 14 में लिखा हुआ है, तब प्रभु ने मोआब के राजा के हाथों में 18 वर्षों के लिए दे दिया। खत्म नहीं हुआ, फिर से वे इस्राएली रोना शुरू किया। ईश्वर ने क्षमा किया, फिर से वह किया। अध्याय 4 वाक्य 1 में लिखा है, इस्राएलियों ने फिर वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। इसका परिणाम है 20 वर्षों तक इस्राएलियों पर घोर अत्याचार होना पड़ा। खत्म नहीं हुआ। अध्याय 6 के अंदर फिर से हम लोग पढ़ते हैं, इस्राएलियों ने फिर से वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। इसलिए प्रभु ने उन्हें 7 वर्ष के लिए मिदियानियों के हाथ दे दिया। देखो, बार बार में केवल 3 अध्याय को निकाला। पुराने विधान के अनुसार जगह जगह हम लोगों को ये पढ़ने के लिए मिलता है, इस्राएलियों को प्रभु सतर्क करता है, नियम के अनुसार जीने के लिए कहता है, लेकिन इस्राएली लोग अपने उस जीवन को त्याग कर, सत्य ईश्वर को त्याग कर अन्य देवी देवताओं का पूजा करना, अपने पापमय जीवन जीना, इस प्रकार वो अन्य देश की गुलाम बनकर के रहना पड़ता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। जब इस्राएली लोगों को ईश्वर ने कनान देश दिया, कनान देश प्रवेश करने के पहले प्रभु ने कुछ नियम बनाया। यदि हम लेवी ग्रंथ उसके अध्याय 25 को पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु वाक्य 4 में प्रभु ने कहा, 7वें वर्ष देश भर के लिए महाविश्राम वर्ष होगा। 6 वर्ष तुम काम करो, खेतीबाड़ी करो, खाओ पियो, मस्त रहो, लेकिन 7वां वर्ष खेती नहीं करना, खेती नहीं करना। यह नियम प्रभु ने दिया। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य 11 में भी हम लोग पढ़ सकते हैं। इसके बाद आगे प्रभु स्वयं बोलते हैं, वाक्य 18 में जाते हैं। पूरा वाक्य अच्छा है पढ़ना। वाक्य 18 में मैं सीधा जा रहा हूं। मेरे आदेशों और विधियों का पालन करो, ऐसा करने पर तुम देश में सुरक्षित निवास करते रहोगे। वाक्य 19, भूमि अच्छी फसल उत्पन्न करेगी, तुमको भरपूर भोजन मिलेगा और तुम देश में सुरक्षित निवास करोगे। कब? जब हम लोग ईश्वर के नियम के अनुसार जीवन जियोगे, ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को समर्पित करेंगे, तब। अभी वाक्य 20, यदि तुम पूछोगे कि 7वें वर्ष जब हम ना तो बीज बोएंगे ना फसल काटेंगे तो हम क्या खाएंगे? अनेकों लोग ये सवाल करते हैं। प्रभु के दिन, इतवार के दिन काम नहीं करना कलीसिया सिखाते हैं। पैसा कमाने के लिए मत जाओ, उस दिन प्रभु का दिन है, प्रभु के लिए अर्पित करो। मिस्सा बलिदान में परिवार मिलकर के जाओ, बच्चों को कैटेकिज्म सिखाओ,
प्रार्थना सभाओं में जाओ, इस प्रकार प्रभु के उस दिन को पवित्र मानो, ये सिखाते हैं। लेकिन अनेकों लोग यही सवाल करते हैं, यदि हम इतवार को काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या, खाएगा क्या। प्रभु यहां पर 1 वर्ष, 7वां वर्ष, 1 वर्ष भूमि पर खेतीबाड़ी नहीं करना करके बोला। तब प्रभु स्वयं बोलते हैं, तुम पूछोगे यदि हम काम नहीं करेगा, खेती नहीं करेगा तो खाएगा क्या। प्रभु उसका उत्तर क्या देता है, वाक्य 21, तो जान लो कि 6ठे वर्ष मेरे आशीर्वाद से फल 3 वर्षों के लिए पर्याप्त होगी। कितने वर्षों के लिए, कितने वर्ष छोड़ना है? 1 वर्ष तुम छोड़ो, 3 वर्ष के लिए प्रभु 6वें वर्ष का जो खेती है दे देगा। फसल नष्ट नहीं होगा, सूखा नहीं पड़ेगा, बारिश से, बाढ़ से बर्बाद नहीं होगा। प्रभु के नियम का पालन करो, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में शांति आवेगी। इस्राएलियों ने शुरू में ये मानना शुरू किया, वर्ष बीतता गया, लेकिन धीरे धीरे ये 7वां वर्ष को लोगों ने उल्लंघन किया, उसको खेतीबाड़ी करना शुरू किया। इस प्रकार कहा जाता है 490 वर्ष तक इस्राएली लोगों ने ये 7वां वर्ष मनाना बंद कर दिया। कितने वर्षों तक? तब क्या हुआ? इतिहास का ग्रंथ, दूसरा ग्रंथ, उसके अध्याय 36 को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर उसके विषय में लिखा हुआ है तब इस्राएल के ऊपर क्या हुआ। इतिहास, दूसरा इतिहास, 2 क्रॉनिकल चैप्टर 36 वर्स 17 ऑनवर्स। प्रभु ने कल्दियों के राजा को उनके विरुद्ध भेजा, जिसने उनके मंदिर में ही उनके नवजातों को तलवार के घाट उतार दिया, और युवकों, युवतियों, वृद्धों, अधिवृद्धों को भी दयानी काटा, सबों को मार डाला। ईश्वर ने सबों को कल्दियों का राजा नबूकदनेस्सर के हाथ दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक जितनों को मिला, मंदिर में, यरूशलेम मंदिर में ही उन्हें काट डाला। इसके बाद ईश्वर के मंदिर की क्या छोटी क्या बड़ी सब सामग्री, प्रभु के मंदिर के कोष, राजा और उसके पदाधिकारियों का कोष, इसका मतलब जितना भी धन था उसको उन लोगों ने लूटना शुरू किया, धन नष्ट होना शुरू किया। तीसरा, बाबुल के लोगों ने ईश्वर का मंदिर को जला डाला। चौथा, यरूशलेम के 4 दीवारी जो उनके जीवन में, उनके घर को सुरक्षा देने वाला 4 दीवारी तोड़ डाली। सबके महलों का आग लगा करके सर्वनाश किया। अगला, जो तलवार से बच गया था उन लोगों को बंदी बना करके बाबुल की गुलामी में लेकर के गया। कितने वर्षों तक वहां राजा के अधीन दास बनकर रहे? 70 वर्षों। वाक्य 21 को ध्यान से सुनना, वहां पर लिखा है इस तरह, यिर्मयाह के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो गया। ईश्वर ने नबी यिर्मयाह को चुन करके भेजा, इस्राएलियों से कहो। कई उदाहरण के द्वारा यिर्मयाह ने जनता को सिखाया, ईश्वर के मार्ग पर चलो, पवित्र जीवन जियो, अन्यथा तुम गुलामी में जाएंगे। लेकिन उस नबी को पकड़ करके मार डालने के लिए इस्राएलियों ने, इस्राएल के पुरोहितों ने कोशिश किया, अनेकों बार उनको मार डालने का प्रयत्न किया। तब उन्होंने घोषणा किया 70 वर्षों की एक गुलामी का।
हालेलुया। हालेलुया। वाक्य 21, इस तरह यिर्मयाह के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो गया। क्या है? विश्राम दिवस अपवित्र करने का प्रायश्चित के रूप में यूदा की भूमि उजड़कर 70 वर्षों तक परती पड़ी रही। कितने वर्षों तक? क्यों 70 वर्ष? 7 गुना 70 कितना है? 490 वर्ष लोगों ने विश्राम दिवस को, विश्राम वर्ष को नहीं मनाया था। ईश्वर का हिसाब किताब क्लियर है, एक ना कम ना ज्यादा। ईश्वर ने यिर्मयाह के द्वारा घोषित भी किया था, लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं, सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं थोड़ा लेवी ग्रंथ अध्याय 26 में भी जाना चाहूंगा। लेवी ग्रंथ अध्याय 26, वहां पर वाक्य 34 से ले लेते हैं। पूरा 26 का वाक्य 14 से आज्ञा भंग का परिणाम हेडिंग डाला हुआ है, वहां से मैं सीधा थोड़ा 34 तक जाते हैं। 34 से, जब तक देश उजाड़ पड़ा रहेगा तुम अपने शत्रुओं के यहां निवास करोगे, अर्थात बाबुल देश में। तब तक देश अपने विश्राम वर्ष मनाएगा। जब यहां से बहुतों को मार डाला, बाकियों को गुलाम बना करके लेकर के गया, जमीन पर अभी काम करने के लिए कोई नहीं है। 70 वर्षों के लिए उन्हें वहां बाबुल में गुलाम बना करके, बंदी बना कर रखा। तब इस प्रकार ईश्वर ने 70 वर्षों के लिए जमीन को परती छोड़ा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस प्रकार अपने विश्राम वर्ष ये धरती मनाएगा। तब देश विश्राम करेगा और अपने विश्राम वर्ष मनाएगा। जितने समय तक देश उजाड़ पड़ा रहा उतना विश्राम करते रहेगा, और इस प्रकार उन विश्राम दिवसों की कसर पूरी करेगा जब उसे तुम्हारे रहते समय तुमने विश्राम नहीं दिया था। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप लोग सोचेंगे मैंने क्यों ये उदाहरण बोला। इसराइलियों का उदाहरण बोल करके अपने अंतःकरण की थोड़ा जांच कीजिए। ईश्वर ने प्रभु का दिन मनाने का आदेश हमें दिया है। कलीसिया का पहला नियम इतवार और हुक्म पर्व पर पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेना, उस दिन को पवित्र रखने के विषय में नियम है। ईश्वर के 10 आज्ञाओं में तीसरा आज्ञा आज हम क्रिस्तियों के लिए प्रभु का दिन पवित्र रखने के विषय में है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का दिन क्यों इतवार है? कई लोगों के मन में एक डाउट है, तो शनिवार था, विश्राम दिवस शनिवार था, ईश्वर ने 6 दिन काम किया, 7वां दिन विश्राम किया था, आज पहला दिन क्यों विश्राम का दिवस बनाया? पहला दिन इतवार का दिन विश्राम दिवस नहीं है, वो प्रभु का दिन है। प्रभु का दिन क्यों प्रभु का दिन बन गया? विश्राम दिवस से प्रभु का दिन में कन्वर्ट क्यों हुआ? जो यहूदियों के लिए विश्राम दिवस था, क्रिश्चियों के लिए इतवार जो प्रभु का दिन कैसे बना? यदि हम निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 20 में जो 10 आज्ञा मूसा नबी के द्वारा दिया, तब ये तीसरी आज्ञा देते हुए, विश्राम दिवस का नियम देते हुए ईश्वर ने कहा, ईश्वर 6 दिन काम किया, 7वां दिन उस काम से विश्राम कर उन 6 दिन के कामों को आशीर्वाद देने वाला दिन बनाया, और ईश्वर ने उस 7वां दिन को आशीर्वाद दिया, पवित्र माना। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तुम लोगों को विश्राम दिवस को मनाना जरूरी है। क्यों मनाना जरूरी है? क्योंकि ईश्वर ने 6 दिन काम किया, 7वां दिन को आशीर्वाद दे करके उसको पवित्र माना है। इसलिए हमें 7वां दिन मनाना जरूरी है।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, यही आदेश डिट्रोनमी चैप्टर 5 में 10 आज्ञा, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 5 के अंदर यही आज्ञा लिख कर दिया हुआ है। वहां पर इस प्रकार कहते हैं, वहां पर लिखा है तुम लोग 7वां दिन मनाने का बारे में ध्यान रखना, उसको ईश्वर ने पवित्र माना है, क्योंकि तुम लोग मिस्र देश में गुलाम रहे थे। मिस्र देश में 430 वर्ष तुम लोग गुलाम रहे थे। वहां से ईश्वर ने तुम लोगों को अपने बाहुबल से छुड़ा करके लेके आया। उस मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाकर तुम्हें इस कनान देश देने के कारण इस कनान देश में तुम लोग विश्राम दिवस मनाओगे। यहां पर विधि विवरण ग्रंथ के अंदर गुलामी से छुड़ाकर कनान देश देने के कारण हमें विश्राम दिवस मनाना है। तो 2 जगह पर 2 कारण बताया हुआ है। इन दोनों कारण को ईसा मसीह इस संसार में आकर के अपने क्रूस मृत्यु के द्वारा मानव जाति को पाप की गुलामी से मुक्ति दिया। हालेलुया, हालेलुया, पहला। इसके बाद ईसा मसीह तीसरे दिन जी उड़ करके हम लोगों के लिए स्वर्ग राज्य खोल करके दिया, अर्थात एक नया समुदाय की सृष्टि की। सृष्टि कर्म वो है क्रिस्तीय समुदाय। वो कौन सा दिन है? तीसरे दिन, अर्थात इतवार के दिन जी उड़ते हुए। इसका मतलब ईसा मसीह पापों का प्रायश्चित कर मानव जाति को पाप मुक्ति देकर एक नया सृष्टि किया है। वो है जी उड़ने वाला दिन। इसलिए आदिम कलीसिया से वो 10 आज्ञा में जो काम था वो दोनों काम ईसा मसीह के द्वारा वो पहला दिन इतवार के दिन पूरा होने के कारण सप्ताह का पहला दिन ईसा मसीह जी उड़ने वाला दिन को प्रभु का दिन कहते हैं और प्रभु का दिन मनाना शुरू किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, इसलिए कलीसिया ने नियम दिया, इतवार और हुक्म पर्व जो कलीसिया ने दिया है उसको मनाना जरूरी है। अभी एक इतवार को आप चर्च नहीं जाते हैं, उसके लिए पाप स्वीकार करना जरूरी है। इसके बाद ही परम प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। कितना सप्ताह आप चर्च नहीं जाते हैं, आप प्रार्थना नहीं करते हैं, प्रभु के किताब के अंदर वो लिखा हुआ है। यदि इस्राएली लोगों को गिन गिन करके 70 वर्ष अपना जमीन को परती पड़ना छोड़ना पड़ा, उसी प्रकार आज हम लोग कितना दिन ईश्वर से अलग हुआ, दूर रहा, प्रार्थना नहीं किया, बाइबल नहीं पढ़ा, चर्च नहीं गया, मिस्सा बलिदान में भाग नहीं लिया, योग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण नहीं किया। इस प्रकार ईश्वर से जितने बार हम मुंह मोड़ा, पीठ दिखाए, इसके लिए गिन गिन करके उसका बदला चुकाना पड़ता है। हो सकता है बीमार होकर के कुछ दिन हॉस्पिटल में रहा होगा, हो सकता है परिवार में अशांति रही होगी, हो सकता है चिंताओं से आप अनेकों रात्रि सोया नहीं होगा, हो सकता है घर में कोई बीमार पड़ा है, हो सकता है बच्चों का विवाह में कोई बाधा है, हो सकता है जो विवाहित है उन्हें संतान नहीं है। इस प्रकार आपके जीवन में नाना प्रकार का दुख, कष्ट, पीड़ा का कारण कहीं प्रभु को जो मान सम्मान आदर देना है वो ना देना तो नहीं है। रोमियो का पत्र उसके अध्याय 1 वाक्य 18 से पढ़ करके जाएंगे, प्रभु साफ साफ हमें बता करके देता है। वाक्य 21 में लिखा हुआ वचन ये है, मनुष्य ईश्वर को जानते हैं, ईसा मसीह को जानते हैं, चर्च जाना जानते हैं, प्रार्थना रोज करना है जानते हैं, बाइबल पढ़ना है जानते हैं, अच्छाई क्या है बुराई क्या है जानते हैं। ये सब जानते हुए भी ईश्वर को समुचित आदर नहीं देना, धन्यवाद नहीं देना, यही इनका पाप है। ये सब कुछ जानकर
समुचित आदर नहीं दे रहा है, प्रभु को धन्यवाद नहीं दे रहा है। याकूब का पत्र दिया है 4 वाक्य 17 के अंदर लिखा हुआ है, एक मनुष्य जानता है भलाई क्या है, अच्छाई क्या है, सत्य क्या है, जान करके भी वो नहीं करना, यही पाप है। पाप का परिभाषा कई बार हम लोग बोलते हैं आज्ञाओं का उल्लंघन। योहन का पहला पत्र 3 वाक्य 4 में लिखा हुआ है, आज्ञाओं का उल्लंघन पाप है। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए, यदि हम भलाई जान करके वो भलाई नहीं करना, वो पाप है। एक धनी मनुष्य, एक लाजर के विषय में बाइबल के अंदर ईसा मसीह ने एक दृष्टांत सुनाया। उसके अंदर वो धनी मनुष्य अपना धन संपत्ति का अच्छा उपयोग कर रहा था, अच्छा खा पी करके रह रहा है। वहां पर मसीह ने कहा, उस घर के चौखट पर एक कंगाल व्यक्ति लाजर रहता था, लेकिन ये धनी ने कभी उसकी ओर देखा नहीं। वो भूख को मरा, बीमार था, उसके फोड़े कुत्ते आकर के चाट रहे थे, लेकिन ये धनी मनुष्य के पास इतना धन होने के बावजूद भी उस कंगाल पर दया नहीं दिखाया। इसके बाद लिखा है, उस कंगाल मनुष्य मर गया और दूतों ने उसे अब्राहम के गोदी में लेकर के गया। वहां पर उसे दफनाया कर करके ईसा मसीह ने नहीं बोला। दूसरा धनी भी मर गया, उससे तो दफनाया, लेकिन बाद में हम मिलते हैं वो नरक में है। धनी मनुष्य नरक जाने का क्या कारण है? मैं नहीं बोलूंगा उसने कुछ व्यभिचार का पाप किया, कोई हत्या किया, कुछ ऐसा वैसा किया। हो सकता है रोज चर्च भी जाने वाला धनी होगा, लेकिन आज उसका स्थान नरक है। ईसा मसीह का उस दृष्टांत के अंदर उसका एक ही गलती हमें मिलता है, वो है भलाई क्या है। उसके सामने पड़े हुए उस कंगाल को देखकर उस भलाई नहीं करना, उसको नरक लेकर के गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये 40 काल कलीसिया इसलिए हमारे सामने दिया है, हमारे जीवन में भी एक परिवर्तन लाने की जरूरत है। जिस प्रकार पेड़ों में आज देखेंगे पतझड़ का मौसम है, पत्ता गिरा रहा है, पत्ता गिरा करके नया पत्ता आएगा, तब उसमें फूल आएगा, फल आएगा। वृक्ष अपने पुराने पत्तों को जैसे गिरा करके फलदायक वृक्ष बन रहा है, उसी प्रकार इस सीजन में, इस 40 काल में कम से कम अपने पुराने पापों, आदतों, बुराइयों उसको उतार फेंकने का समय होना चाहिए। 40 कहते हैं, ये 40 संख्या बाइबल के अंदर अनेकों जगहों पर है। ये 40 संख्या का मतलब है इस 40 के बाद एक नयापन आना है। एक बच्चा अपने मां के कोख में 40 सप्ताह तक रहकर वह जन्म लेता है, एक नए दुनिया में आता है। इस्राएली लोग अपने पापों का प्रायश्चित के रूप में 40 वर्षों तक उजाड़ खंड में घूमता फिरता रहा। 40 वर्षों के बाद वो कनान देश में प्रवेश करता है, जहां दूध और मधु बहता है। इसी प्रकार पापी भूमि को नष्ट करने के लिए ईश्वर ने 40 दिनों तक बारिश बरसाया। जो अच्छा जीवन जीने वाला नूह और उसके परिवार को बचाता है, और पापी दुनिया उस 40 दिन के बारिश में नष्ट भी हुआ। निनिवे के लोगों के सामने योना नबी के द्वारा 40 दिन दिया था। निनिवे के लोगों ने उन 40 दिन उपवास प्रार्थना किया, पापों का प्रायश्चित किया, इसके बाद उन्हें सुरक्षा मिला। यदि हम लोग गोलियात का कहानी पढ़ेंगे, इस्राएलियों के सामने इस फिलिस्ती योद्धा गोलियात 40 दिनों तक सुबह और शाम
इस्राएलियों को चैलेंज करता था, ललकारता था। इसके बाद उस गोलियात से इस्राएलियों को मुक्ति मिलता है दाऊद के द्वारा। हमारे भी सामने कलीसिया 40 दिन दिया है, एक चैलेंज है। क्या क्या बुराई आप छोड़ सकता है इस उपवास प्रार्थना के द्वारा, ताकि आपको भी इस प्रकार का शैतानी बुराई के गोलियात से आपको छुटकारा मिल जाए, जीवन में खुशियां आवे। जिस प्रकार मूसा नबी निर्गमन ग्रंथ 34 के अंदर लिखा हुआ है, 2 बार मूसा नबी प्रभु के पर्वत होरेब पर चढ़ा, वहां 40 दिन रात ना कुछ खाया ना कुछ पिया, इस प्रकार प्रभु से बातें करते हुए रहा। इसके फलस्वरूप मूसा को भी मालूम नहीं था, जब नीचे उतरा उनका चेहरा देदीप्यमान हुआ था। 40 दिन के इन दिनों में हम लोगों को भी प्रार्थना करते हुए, बाइबल पढ़ते हुए, उपवास के द्वारा मिस्सा बलिदान में भाग लेते हुए, एक अच्छा पाप स्वीकार करते हुए, ईश्वर के साथ रहकर, उपवास का मतलब है साथ रहना, प्रभु के साथ रहकर हमें भी मूसा नबी के समान चेहरे को देदीप्यमान बनाने का समय है। 40 दिन के बाद ईस्टर के समय पर हमारे चेहरे में बुराइयों को त्यागने का एक खुशी, हमारे परिवार में एक शांति खुशी लौट के आना चाहिए। यदि हम ईसा मसीह के जीवन को देखें, ईसा मसीह का बपतिस्मा के समय पर पवित्र आत्मा उन पर उतर आए। पवित्र आत्मा के अभिषेक में लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 1 में लिखा है, पवित्र आत्मा के अभिषेक में परिपूर्ण होकर पवित्र आत्मा उन्हें मरुभूमि लेकर के गए। किस लिए लेकर के गए? 40 दिन रात शैतान के द्वारा वहां वो परीक्षा हुआ। 3 प्रकार के परीक्षा, शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक की परीक्षा एक इंसान, एक मनुष्य के जीवन में होता है। इन तीनों प्रकार के परीक्षाओं से ईसा मसीह गुजरा। उपवास एवं प्रार्थना के द्वारा, वचन के सामर्थ्य के द्वारा, ना पानी पिया ना खाना खाया। 40 दिन के बाद प्रभु को भूख भी लगा, लेकिन वाक्य 14 में लिखा हुआ है, प्रभु ईसा मसीह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरकर गलीलिया लौटे। इसका मतलब इन 40 दिनों का उपवास प्रार्थना शैतान से लड़ने के लिए, हमारे अंदर जो कमजोरियां हैं, बलहीनता हैं, हो सकता है गुस्सा, हो सकता है ईर्ष्या, हो सकता है नफरत, हो सकता है लड़ाई झगड़ा, हो सकता है शराब, हो सकता है बीड़ी सिगरेट, क्या है आपके जीवन में गुलाम आपको बनाकर रखा है, उसको त्यागने का, उससे लड़ने का समय बनाइए इसको। इस प्रकार 40 दिन के बाद ईसा मसीह जिस प्रकार पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भरा, उसी प्रकार हम भी ईस्टर के समय पर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का अनुभव करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करें। इस 40 काल में अपने कमजोरियों को ढूंढने और उन कमजोरियों से लड़ करके उसे मुक्ति प्राप्त करने का निर्णय कीजिए। रोज बाइबल पढ़ने का, रोज घर में पारिवारिक प्रार्थना 1 घंटा पूरे घर के लोग मिलकर के करने का निर्णय कीजिए। परिवार का रोसरी माला परिवार के एकजुट बनाएगा। परिवार का होली हवर है, पवित्र घड़ी, आशीष का समय। परिवार मिलकर के रोज प्रार्थना करेंगे, निर्णय कीजिए। रोज यदि हो सके पवित्र मिस्सा बलिदान में जाने का प्रयत्न करें। हर इतवार और हुक्म पर्व नियम के अनुसार जाना ही है। हम ऋणी हैं। बपतिस्मा प्राप्त हर क्रिस्तीय हर इतवार और हुक्म पर्व पर मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए ऋणी है। कोशिश कीजिए हर रोज जाने का।
इस प्रकार प्रार्थना के द्वारा प्रभु से जुड़ने का निर्णय करें। अपने कमजोरियों, अपने बलहीनताओं, अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हुए, एक अच्छा निर्णय करते हुए एक पुरोहित के पास जाकर के हृदय खोलिए, पापों को स्वीकार कीजिए, दोबारा इस पाप जीवन में ना आने का निर्णय करें, बार बार पाप स्वीकार करने का निर्णय करें। परिवार में प्रेम, आनंद, शांति, पड़ोसियों के साथ भ्रातृ प्रेम निर्णय कीजिए। इस प्रकार इस चालीसा का, ईस्टर पर्व का कृपा हम लोगों को मिलेगा। निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए।